जिस दिन आपके घर का स्लैब होता है वो दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह से आपके स्लैब के दूसरे दिन भी आपको कुछ चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। अगर आप इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हो तो इससे आपके स्लैब की मजबूती पे असर पड़ सकता है। अगर आप स्लैब के दूसरे दिन आकर इन चीजों को करते हो तो उससे आपके स्लैब की मजबूती अच्छी खासी बनी रहेगी और आपको सालों साल तक कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करने वाले हैं, जैसे कि आपके छत के ऊपर दूसरे दिन जो प्लास्टरिंग या फिर पनिंग की जाती है वो आपको करनी चाहिए या नहीं। उसके बाद में जो क्यूरिंग होती है यानी कि स्लैब को कितने दिन तक आपको पानी देना चाहिए और क्यूरिंग की कौन सी मेथड होती है जो कि आपके स्लैब को अच्छे से पानी देने में काम में आएंगी, इसके बारे में भी हम देखेंगे। साथ में स्लैब के ऊपर जो क्रैक्स आपको दिखाई देते हैं वो कौन कौन से टाइप के क्रैक्स होते हैं और हम ये भी जानेंगे कि स्लैब अगर आपको डी शटरिंग करनी है तो आपको कम से कम कितने दिन तक रुकना चाहिए। तो पहला पॉइंट आ जाता है जहां पर लोग स्लैब के दूसरे दिन स्लैब के ऊपर प्लास्टर पनिंग करते हैं। तो क्या यह सही चीज होती है? तो इसका जवाब है नहीं। शुरुआती वक्त में कंक्रीट को पानी की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए, जिससे कि वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर सके। अब छत के ऊपर दूसरे दिन प्लास्टरिंग वर्क करने की वजह से कंक्रीट को अच्छे तरीके से पानी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आपके स्लैब की स्ट्रेंथ कम हो सकती है। इसीलिए जब भी आप स्लैब कास्ट करते हो तो उसके तुरंत दूसरे दिन आपको कभी भी उसके ऊपर प्लास्टर पनिंग नहीं करनी चाहिए। तो अगर प्लास्टर पनिंग नहीं करनी चाहिए तो दूसरे दिन आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला स्टेप ये आ जाता है, जब आपका स्लैब सूख जाता है यानी कि चलने लायक हो जाता है तो आपको सबसे पहले उसके ऊपर पानी मार लेना है, क्योंकि शुरुआती वक्त में जो है बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है। तो हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। शुरुआती वक्त में जब आपका कंक्रीट चलने लायक हो जाता है, ऐसे वक्त में आपको एकदम हल्के हाथ से उसे पानी देना है। हल्के हाथ से यानी कि बारिश की हल्की बूंदे जब गिरती है तो इस तरह से जो है आपको स्लैब को पानी देना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी देते हैं तो आपके स्लैब का ऊपरी लेयर जो है वो खराब हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों दूसरा दिन आ जाता है, तो उस दिन आपको सुबह उठ के सबसे पहला काम यही करना है कि आपको वापस से स्लैब को जो है पानी देना है, क्योंकि दोस्तों शुरुआती वक्त में बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है आपके स्लैब को। और उसके बाद में जो है हम पॉन्डिंग करते हैं, सीमेंट स्लरी देते हैं, इस वजह से दोपहर तक जो है आपके स्लैब को पानी नहीं मिल पाता। और तो और आप जब तक आपका पॉन्डिंग वाला मोटर जो है वो सूखता नहीं तब तक भी आप जो है स्लैब को पानी नहीं दे सकते। तो इस वजह से आपको शुरुआती वक्त में 2 बार जो है उसे पानी दे देना है। और जब आप देखेंगे दोस्तों स्लैब के ऊपर जाकर तो आपको पहले चेक कर लेना है कि आपके स्लैब के ऊपर कितने क्रैक आए हैं या नहीं। अगर छोटे छोटे क्रैक्स आते हैं जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, तो ये मेनली 3 टाइप के क्रैक्स होते हैं। सबसे पहला क्रैक होता है दोस्तों जो कि होता है प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक। उसके बाद में आता है प्री मैच्योर ड्राइंग क्रैक और तीसरा आता है दोस्तों जो कि होता है सेटलमेंट क्रैक। अब जो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक और जो प्री मैच्योर ड्राइंग क्रैक होते हैं वो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं। वो जो क्रैक्स होते हैं दोस्तों वो अक्सर ही स्लैब पे देखे जाते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं। परंतु फिर भी अगर आपके स्लैब पर बहुत ही ज्यादा बड़े क्रैक्स है यानी कि आर पार जो है आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि दोस्तों स्लैब के टॉप से लेके बॉटम तक अगर क्रैक है और बहुत ही बड़े क्रैक है, तो ऐसे वक्त में आपको आपके इंजीनियर को जरूर दिखा लेने हैं। उसके बाद में दोस्तों जब आपके मिस्त्री आते हैं तो वो साइड खोलते हैं। तो साइड खोलने के बाद आपको देख लेना है कि आपके स्लैब के जो बीम होते हैं साइड में, तो उनके ऊपर कोई हनी कॉम्बिंग आया है या नहीं। हनी कॉम्बिंग यानी कि दोस्तों सीमेंट स्लरी जब लॉस हो जाती है तो इस वजह से दोस्तों आपको देख लेना है कि बाहर की तरफ कुछ इस तरह से जो हनी कॉम्बिंग है यानी कि जो सिर्फ आपकी गिट्टी यानी कि जो एग्रीगेट है वो तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी जगह को दोस्तों आपको देख लेना है। बहुत ज्यादा बड़े है तो ये बहुत गलत बात होती है, पर अगर छोटे छोटे पैचेस है तो आपको उसको पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टर का इस्तेमाल करते हुए फिल कर लेना है, या फिर आपका जो सीमेंट पेस्ट होती है दोस्तों उससे फिल कर लेना है। उसके बाद में आपके जो मिस्त्री होंगे उनको बताकर आपको सीमेंट का एकदम पतला घोल जो है उसे कर लेना है। वो जो पतला घोल होगा उसे आपको स्लैब पे अप्लाई कर देना है। इसका फायदा ये होगा जो कोई भी छोटे छोटे क्रैक्स आए थे दोस्तों वो जो है आपके फिल होने में मदद मिलेगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके मिस्त्री को बता के कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, कुछ इस तरह की पॉन्डिंग मेथड कर लेनी है जिसमें कि आप आगे चल के पानी स्टोर करके रख सकते हो। ये पॉन्डिंग जो मेथड है ये प्रॉपर मेथड है दोस्तों पानी देने की। इससे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप अपने स्लैब को पानी दे सकते हो। अब ये जो पॉन्डिंग के लिए आप मोटर बनाएंगे तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा रिच मिक्स नहीं करना है, यानी कि बहुत ज्यादा प्योर माल नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि आगे चल के आपको उसे फोड़ना पड़ता है। अगर प्योर माल बनाते हैं तो उसे निकालने में ज्यादा दिक्कत होती है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्योर मटेरियल बनाने की आवश्यकता नहीं है पॉन्डिंग के लिए। उसके बाद में ये जो पॉन्डिंग होती है दोस्तों इसमें आपको 1.5 से 2 इंच तक जो है वो पानी भर के रखना है। और जब भी आप ये पॉन्डिंग मेथड बनाते हैं दोस्तों तो आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि पार्टीशन जो है बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, यानी कि आपको जो है दोस्तों बहुत ज्यादा बड़ा जो है वो पार्टीशन नहीं बना लेना है, क्योंकि स्लैब बनवाते वक्त अगर आपके मिस्त्री ने थोड़ा सा भी स्लोप रख दिया है तो ऐसे वक्त में पानी जो है एक जगह पे जमा हो जाएगा और दूसरी जगह जो है वो खुली छूट जाती है। तो इस वजह से आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि पार्टीशन बहुत ज्यादा बड़े नहीं बनवाने हैं। और इस चीज की तरफ भी ध्यान देना है कि कहीं जब आप पानी भरने के बाद थोड़ी देर बाद जो है आपका कोई कोना जो है वो खुला तो नहीं छूट रहा है।
अगर वो खुला छूट रहा है तो ऐसे वक्त में आप जो है थोड़ी बहुत मिट्टी लेके वहां पर छोटा सा पार्टीशन बना सकते हैं, जिससे कि आप वहां पर जो है पानी ठहर सके। और दोस्तों शुरुआती 1-2 दिन में अच्छा खासा पानी जो है वो पॉन्डिंग में आपको भर के रखना पड़ता है, जिसके तरफ आपको ध्यान देना पड़ता है कि आपका कहीं आपका पानी कम तो नहीं हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी जो है वो कम भी होता रहता है। शुरुआती दिनों में दोस्तों आपको पानी जो है पॉन्डिंग में खास करके मेंटेन रखने की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत पानी कम हो गया तो वापस से उसे भर के रखिए। 2-4 दिन होने के बाद दोस्तों स्लैब उतना पानी नहीं खींचेगा, इस वजह से आपको बार बार जो है पॉन्डिंग भरने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी आपको ध्यान देना है कहीं पानी बहुत ज्यादा कम तो नहीं हो रहा है। कभी कभी लीकेज अगर होता है तो ऐसे वक्त में भी जो है आपका पॉन्डिंग में से पानी जो है वो कम हो जाता है, तो ये चीज भी आपको देख लेनी है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें पानी कितने दिन तक भर के रखना है, तो कम से कम आपको 8 से लेकर 10 दिन तक जो है वो पॉन्डिंग में पानी भर के रखना है। यानी कि 8 से 10 दिन तक आप ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर पानी होता है। अब बहुत से लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, वो पॉन्डिंग तोड़ देते हैं तीसरे चौथे दिन और उसके बाद काम शुरू कर देते हैं दोस्तों, तो ये गलत बात हो जाती है। क्योंकि जिंदगी में दोस्तों आपको कुछ ही दिन तक जो है वो स्लैब को क्यूरिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आपको जिंदगी भर जो है स्लैब को क्यूरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जहां तक बात आती है स्लैब को पानी देने की, तो आपको कम से कम 14 से लेकर 15 दिनों तक स्लैब को अच्छे से पानी देना चाहिए। और रही बात आपके स्लैब के शटरिंग वर्क की, तो उसे खोलने के लिए आपको कम से कम 15 दिन का वेट करना चाहिए। और अगर स्पैन बड़ा है तो वहां पर आपको कम से कम शटरिंग वर्क खोलने के लिए 21 दिन तक भी रुकना पड़ सकता है। और जब आपके स्लैब की तराई अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, पैरापेट वॉल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी और अच्छे से प्लास्टर हो जाएगा, उसके बाद जाकर आपको स्लैब के ऊपर वाटरप्रूफिंग के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। और दूसरे दिन आपको दोस्तों आपके स्लैब के सपोर्ट है उनको भी एक बार चेक कर लेना है। जहां पर अगर आपका कोई सपोर्ट मिट्टी के ऊपर है तो ऐसा सपोर्ट जो है दोस्तों सेटल हो सकता है, जिसकी वजह से आपका बीम बेंड हो सकता है या फिर आपका शटरिंग वर्क जो है वो भी कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि अगर उसके नीचे पानी चला जाता है तो ये चीजें हो सकती है। दूसरे दिन अगर आप इन चीजों की तरफ ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपका स्लैब जो है वो मजबूत बनता है, अच्छे क्वालिटी का बनता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।